आज हम बनाने वाले हैं मूंग दाल की कचौरी। तो चलिए देख लेते हैं मूंग दाल कचौरी बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। मूंग दाल कचौरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है छिलके वाली मूंग की दाल जो 100 ग्राम है। उसको मैंने 3 घंटे पानी में भिगो कर रखा था। 2 चम्मच बेसन, 1 बाउल यानी कि 200 ग्राम मैदा, 1 चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच पिसी हुई चीनी, 1 बड़ी चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1 चम्मच जीरा, आधी चम्मच हींग, 1 चम्मच सौंफ, आधी चम्मच नमक। साबुत धनिया मैंने 1 चम्मच लिया है जिसको थोड़ा सा कूट कर मैंने रखा है। 1 चम्मच उससे थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पे गरम मसाला लिया है। आधी चम्मच आमचूर पाउडर और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं मूंग दाल कचौरी बनाना। सबसे पहले हमें लेना है एक मिक्सी जार और जो हमने भिगोई हुई मूंग दाल रखी थी वो इसमें डाल देंगे। इसे हमें ग्राइंड कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे हमें पानी नहीं डालना है, ऐसे ही इसे चला लेना है मिक्सी में। तो देखिए थोड़ा सा हल्का सा दरदरा सा ही पीसना है। देखिए इस तरह से दानेदार सा लगना चाहिए, ठीक है। तो इसे हम अभी साइड पर रख देंगे और कचौरी के लिए हम अपना डो तैयार कर लेंगे। इसके लिए एक बाउल में मैं डाल रही हूँ मैदा जो हमने लिया था। अब मैं उसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक और साथ ही में मैं डाल रही हूँ ऑयल। दोस्तों मोइन डालना बहुत ही ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि जो हमारी कचौरियाँ बनकर रेडी होगी वो बिल्कुल खस्ता वाली बनेगी। तो बस इसे मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कैसा हमें इसे रखना है। ये देखिए ये लड्डू जैसा ऐसे हम दबाएंगे तो बनेगा। इसका मतलब कि हमने जो मोइन डाला वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाइए और एक टफ़ डो तैयार कर लेंगे। जैसे वो पराठा बनाते हैं वैसा होता है ना हमारा, बस ऐसा ही डो हमें रेडी करना है। तो लीजिए डो रेडी हो गया है। हाथों में ऑयल लेकर मैं इसे कवर कर रही हूँ और बस इसे ऐसे ही कवर करके छोड़ देना है। इसे ढककर हम रख देंगे कम से कम 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर, ठीक है। तो जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है तब तक हम कचौरी का स्टफिंग तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने लिया है एक पैन, उसमें डाल रही हूँ ऑयल और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है। ऑयल गर्म होते ही मैंने डाला है इसमें जीरा, उसी के साथ सौंफ और उसी के साथ जो हमने साबुत धनिया लिया था वो थोड़ा सा कूट लिया था मैंने, वो भी मैंने डाल दिया है। अब उसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग और सारी चीज़ें अच्छे से ऑयल में मिक्स हो जाए, फ्राई हो जाए तो पका लेंगे। बस चलाते हुए धीरे धीरे करके हमें फ्राई कर लेना है, पका लेना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो हमने रेड चिली पाउडर लिया था, उसी के साथ थोड़ी सी हल्दी पाउडर और उसी के साथ जो कोरिएंडर और क्यूमिन का पाउडर हमने लिया था, धनिया और जीरा का मिक्स पाउडर मैंने इसमें डाला है और उसे भी हम अच्छे से पका लेंगे ऑयल में। बिल्कुल लो फ्लेम पर ही सारी चीज़ें हमें पकानी है वरना वो जल जाएगी, ठीक है। तो जी लीजिए अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट, नमक। अब इसके साथ जाएगा जो हमने बेसन लिया था। अब बेसन को पकाना बहुत ही ज़रूरी है, तो बस धीमी आंच पर हमें इसे चलाते रहना है ताकि हमारा बेसन जो है वो भी अच्छे से इसमें पक जाए, ठीक है। तो लीजिए ये तो पक रहा है। अब सारे मसाले और भी जो हमने लिए हैं वो डाल देंगे। जो हमने गरम मसाला लिया अब मैं वो डाल रही हूँ, उसी के साथ थोड़ी सी पिसी हुई चीनी जो हमने ली थी और उसी के साथ आमचूर पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को भी इसमें मिक्स करते रहना है और चलाते रहना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो मूंग दाल हमने पीस कर रखी थी वो, और इसे अच्छे से सारी चीज़ें के साथ मिक्स कर लेना है ताकि वो अच्छे से इसमें पक जाए, ठीक है। तो बस इसी तरह से हम स्टफिंग को रेडी करते जाएंगे, चलाते जाएंगे। लीजिए हमारा स्टफिंग तो बिल्कुल रेडी हो गया है। देखिए इस तरह से हमें जो बहुत ही मॉइस्चर वाला नहीं रखना है स्टफिंग को, थोड़ा सा हल्का सा वो एक अलग अलग रहे ऐसे ही रखना है। तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और स्टफिंग को ठंडा होने देंगे। स्टफिंग ठंडा हो गया है तो अब हम क्या करेंगे, जो हमें बनानी है कचौरी तो उसमें भरने के लिए हम इस स्टफिंग के बॉल्स तैयार कर लेंगे। बस इसमें हल्का सा मॉइस्चर तो रहता ही है, तो बस हाथों की मदद से इसे ऐसे ही दबाते जाइए और इसे बिल्कुल जितनी आपको स्टफिंग का बॉल रेडी करना है उतने पोर्शन में लीजिए और रेडी कर लीजिए लाइक दिस, ठीक है। तो सारे बॉल्स हमें इसी तरह से रेडी कर लेने हैं। देखिए बॉल्स हमारे रेडी हो गए हैं। तब बारी आती है हमारे डो की। मैं आपको दिखा रही हूँ जो डो के ऊपर हमें वाइट डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये हमारा डो परफेक्ट है, इसकी निशानी है।
इसका मतलब कि हमारा डो बिल्कुल रेडी है, एकदम परफेक्ट बना है। तो अब हम इसे थोड़ा सा मसल लेंगे, ऑयल तो हमने इसमें डाला ही था, ठीक है। तो बस मसलते हुए इसका एक रोल सा तैयार कर लेंगे ताकि हमारी जो भी कचौड़ियाँ बनेगी वो एक जैसी बने, ठीक है। तो लीजिए रोल तैयार है। अब हम इसे चाकू या इसी मदद से हमें इसके एक जैसे सारे पोर्शंस तैयार कर लेने हैं ताकि हमारी कचौड़ियाँ बनेगी तो वो बिल्कुल एक जैसी ही बनेगी। बस सारे पोर्शंस को इसकी नाइफ़ की मदद से हमें इसे अलग कर लेना है। देखिए सारे पोर्शंस हमारे रेडी है। तो एक पोर्शन को हमें हाथ में उठाना है और इस तरह से उसे जैसे हम रोटी बनाते हैं ना उस टाइम जो करते हैं इस तरह से गोल गोल घुमाते जाना है। देखिए दोस्तों यहाँ हमें कोई बेलने की इसे या फिर बेलन की मदद से इसे मोटा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बस उंगलियों की मदद से इसे मोटा करते जाइए, बढ़ाते जाइए। जितना आपको रखना है उतना मोटा इसे रखना है, ठीक है। जितनी कचौड़ी आपको मोटी बनानी है तो बस इसी तरह से इसे बढ़ाते जाइए। और अब क्या करना है कि हमें इस पूरी जो हमने तैयार की थी उसे रखना है हमारी उंगली और जो थंब है उसकी बीच की जो जगह है वहाँ पर ऐसे इसे सेट कर दीजिए। अब हमने जो स्टफिंग के बॉल्स तैयार किए हैं वो उसमें से एक बॉल को लेना है और हम रख देंगे इस पूरी के ऊपर। देखिए इस तरह से पूरी के ऊपर इसे रखने के बाद उंगली की मदद से इसे हल्के हाथों से धीरे से इसे दबाते जाइए अंदर की तरफ ताकि जो पूरी है उसकी सारी छोरें ऊपर आ जाएगी और उस छोरों को हमें सील कर देना है। हमें पूरी को अच्छी तरह से सील करना है दोस्तों। इसके साथ अगर आप चाहें तो इसकी जगह पर थोड़ा सा पानी का यूज़ कर सकते हैं इसे सील करने के लिए, लेकिन ये सील अच्छे से होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा कि अगर ये सील अच्छे से नहीं हुआ तो जब हम अपनी कचौड़ियाँ फ्राई करने के लिए ऑयल में डालेंगे तो हमारा जो स्टफिंग है वो पूरा ऑयल में बिखर जाएगा। तो इसीलिए इसे अच्छे से सील करने के बाद इसे राउंड घुमा दीजिए। देखिए हमारी कचौड़ी बिल्कुल रेडी हो गई है सील होके, ठीक है। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ अच्छी तरह से दोनों तरफ से ये सील हो गई है, कहीं से फटी टूटी नहीं है। सारी कचौड़ियाँ हमें ऐसे ही इसी तरह से तैयार कर लेनी है एक ही साइज़ की, ठीक है। तो इसी तरह से हमें सारी कचौड़ियाँ बनाने के बाद अब बारी आती है इसे फ्राई करने की। उसके लिए मैंने एक पैन को गैस पर चढ़ा दिया है, मैं उसमें डाल रही हूँ ऑयल। दोस्तों यहाँ पे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर ही कचौड़ियाँ फ्राई करनी है और ऑयल को भी हमें बहुत ही कम गरम रखना है। मैं आपको अभी दिखा रही हूँ कैसे करना है। हमने जो कचौड़ी बनाई थी बस उसे इस तरह से हाथ की मदद से थोड़ा से दबाकर मोटा कर लीजिए। अब क्या करना है, हम कचौड़ी को डालेंगे ऑयल में। मैं आपको दिखा रही हूँ कितना गरम ऑयल हमारा होना चाहिए। देखिए कचौड़ी ऑयल के अंदर जाते ही उसमें से बस हल्के से बबल्स निकलने चाहिए, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा अगर गर्म ऑयल होगा तो उससे क्या होगा कि कचौड़ियाँ उसमें डालते ही ऊपर से तो वो सिक जाएगी लेकिन अंदर से वो कच्ची रह जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही कम गरम रखना है ऑयल और गैस की फ्लेम को भी बिल्कुल ही लो रखना है। हमें सारी प्रोसेस बिल्कुल लो फ्लेम पर ही करनी है, ये बात का खास ख्याल रखिएगा। बस अभी इसे बिना टच किए बस ऐसे ही इसे फ्राई होने देना है। अरे भाई उंगली से तो टच नहीं किया जा सकता, ऑफ कोर्स इसे बिल्कुल हमें पलटना नहीं है जब तक कि वो पूरी तरह से अपने आप ऊपर नहीं आ जाती। थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि सारी कचौड़ियाँ अपने आप ही ऊपर आ जाएगी। देखिए इसका मतलब है कि वो नीचे से थोड़ी से सिक गई है। अब हमें क्या करना है, लेना है कोई करछी ऐसा और उसकी मदद से हम इसे पलट लेंगे ताकि वो दूसरी साइड से भी अच्छे से सिक जाए, ठीक है। तो बस सारी कचौड़ियाँ 1 बाय 1 इस तरह से पलट लेंगे बहुत ही सावधानी से, क्योंकि ऑयल अभी हमारा गर्म होगा। तो उसे पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी सिकने देंगे। सारी कचौड़ियाँ ऐसे ही थोड़ी देर के बाद पलटते रहना है ताकि वो सारी दोनों साइड से अच्छे से सिक जाए और गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे ऐसे ही पकाना है। लीजिए हमारी कचौड़ियाँ गोल्डन ब्राउन हो गई है और अब हमारी कचौड़ियाँ बाहर निकल कर आ रही है, मतलब कि ये रेडी हो गई है। तो बस इसे अब एक एक करके बाहर निकाल लीजिए और बाकी की कचौड़ियाँ भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे बहुत ही लो फ्लेम पर, और गैस को हमें लो ही रखना है। साथ ही ऑयल को हमें थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, तभी हम दूसरी कचौड़ियाँ डालेंगे। कचौड़ियाँ हमारी रेडी हो गई है खाने के लिए। देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है, बहुत ही टेस्टी वाली, बहुत ही हेल्दी वाली और एकदम यम्मी सी, है ना, मज़ेदार कचौड़ियाँ। देखिए अब हमारी कचौड़ियाँ चाहे आप चाय के साथ खाइए चाहे चटनी के साथ खाइए। देखिए मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ, इसकी आवाज़ सुनिए, ये कितनी खस्ता बनी है। देखिए आवाज़ आ रही है ना।
कितनी खस्ता कचौड़ियाँ बनकर रेडी हो गई है हमारी। बस इसी तरह से आप बनाइए और इसमें मोइन जो मैंने कहा था उस प्रकार से डालिए तो आपकी कचौड़ियाँ इसी तरह से रेडी होगी। जब भी मन चाहे बनाइए और खाइए। लीजिए दोस्तों, रेडी है हमारी मूंग दाल कचौरी। बहुत ही हेल्दी वाली कचौरी है। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाकर खाने का ज़रूर मन करेगा। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ज़रूर बताना कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक और रेसिपी